जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल RS Academy 24 पर। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और आपका परिवार भी खुशहाल होगा। आज की यह वीडियो आगामी सीटेट एवं अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगी। इसलिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचें। चलिए साथियों, तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। तो आज की यह क्लास हिंदी भाषा एवं शिक्षा शास्त्र पर आधारित है, जो सीटेट एवं अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सीटेट में हिंदी शिक्षा शास्त्र एवं भाषा 30 नंबर की आती है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए इस क्लास को देखना अति आवश्यक होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 1, स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाली ध्वनियाँ हैं। ऑप्शन ए स्वर, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी वर्ण, ऑप्शन डी अक्षर। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए स्वर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2। निम्नलिखित में से उच्चारण की दृष्टि से स्थान जहाँ का अग्र नहीं है। ऑप्शन ए अ, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी ए। इस प्रश्न का सही उत्तर दीजिए दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आ। उच्चारण की दृष्टि से जहाँ का अग्रभाग आ नहीं है, बाकी ई, ए जहाँ के अग्रभाग होते हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3। हिंदी वर्णमाला में अम और आहा क्या है। ऑप्शन ए स्वर, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी अयोगवाह, ऑप्शन डी संयुक्त अक्षर। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए स्वर। हिंदी वर्णमाला में अम और आहा स्वर हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4। संयुक्त स्वर है। ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी उ, ऑप्शन डी ए। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी ए को संयुक्त स्वर माना गया है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5। अंतःस्थ व्यंजन है। ऑप्शन ए सा, सा, हा, ऑप्शन बी छ, त्रा, ग्या, ऑप्शन सी अम, अहा, ऑप्शन डी या, ला, वा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी या, रा, लावा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6। निम्न में से महाप्राण ध्वनि नहीं है। ऑप्शन ए का, ऑप्शन बी घा, ऑप्शन सी झा, ऑप्शन डी या। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए सभी लोग। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए का महाप्राण ध्वनि नहीं है, बाकी घा, छा, या ये सभी महाप्राण ध्वनि कहलाती हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7। अघोष ध्वनियाँ होती हैं। ऑप्शन ए वर्ग की दूसरी और तीसरी ध्वनि, ऑप्शन बी वर्ग की पहली व दूसरी ध्वनि, ऑप्शन सी वर्ग की तीसरी व पहली ध्वनि,
ऑप्शन डी वर्ग की दूसरी व चौथी ध्वनि। इस प्रश्न का सही उत्तर दीजिए सभी लोग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ दोस्तों ऑप्शन सी, वर्ग की तीसरी व पहली ध्वनि। वर्ग की पहली व तीसरी ध्वनि को अघोष ध्वनियां माना गया है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8। महाप्राण ध्वनियां होती हैं। ऑप्शन ए वर्ग की पहली और तीसरी ध्वनि, ऑप्शन बी वर्ग की तीसरी और चौथी ध्वनि, ऑप्शन सी वर्ग की दूसरी और चौथी ध्वनि, ऑप्शन डी वर्ग की पहली, तीसरी और पांचवी ध्वनि। चलिए सभी लोग इस प्रश्न का सही उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, वर्ग की दूसरी और चौथी ध्वनि महाप्राण ध्वनियां कहलाती हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9। ए वर्ण का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए नासिक, ऑप्शन बी कंठ तालव्य, ऑप्शन सी मूर्धन्य, ऑप्शन डी ओष्ठ। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए सभी लोग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी कंठ तालव्य। ए का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण नहीं है। ऑप्शन ए खा, ऑप्शन बी चा, ऑप्शन सी माँ, ऑप्शन डी ठा। इस प्रश्न का उत्तर बताइए सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ दोस्तों ऑप्शन सी माँ। माँ घोष वर्ण है, बाकी खा चा ठा अघोष वर्ण है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11। निम्नलिखित में से कौन सा स्पष्ट संघर्षी व्यंजन है। ऑप्शन ए जा, ऑप्शन बी ठा, ऑप्शन सी था, ऑप्शन डी फा। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए जा। जा स्पष्ट संघर्षी व्यंजन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 12। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन ए लिपि, ऑप्शन बी वर्ण, ऑप्शन सी शब्द, ऑप्शन डी वाक्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दीजिए सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण को माना गया है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 13। निम्नलिखित में से किस वर्ण का मूल उच्चारण हिंदी में प्रचलित नहीं है। ऑप्शन ए स्र, ऑप्शन बी छा, ऑप्शन सी ऋ, ऑप्शन डी सा। तो इस प्रश्न का उत्तर बताइए सभी लोग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, ऋषि का मूल उच्चारण हिंदी में प्रचलित नहीं है, बाकी स्रा, छा और सा इन सब का उच्चारण हिंदी में प्रचलित है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 14। निम्न में से महाप्राण वर्ण है। ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी का, ऑप्शन सी था, ऑप्शन डी चा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी था। महाप्राण वर्ण है, बाकी बड़ा, का, चा ये सब अल्प प्राण वर्ण है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 15। खा है। ऑप्शन ए अघोष व्यंजन, ऑप्शन बी अल्प प्राण व्यंजन, ऑप्शन सी घोष व्यंजन, ऑप्शन डी विव्रत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दीजिए सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए अघोष व्यंजन। खा अघोष व्यंजन है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 16। उसमें महाप्राण वर्ण है। ऑप्शन ए खा, ऑप्शन बी चा, ऑप्शन सी टा, ऑप्शन डी सा।
इस प्रश्न का उत्तर दीजिए सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, छा। उसमें महाप्राण वर्ण है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 17। ज्ञा को वर्णमाला में माना जाता है। ऑप्शन ए संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन बी स्वर संधि, ऑप्शन सी अनुस्वार, ऑप्शन डी व्यंजन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए संयुक्त व्यंजन। ज्ञा को संयुक्त व्यंजन माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 18। निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी है। ऑप्शन ए छा, ऑप्शन बी सा, ऑप्शन सी टा, ऑप्शन डी हा। इस प्रश्न का उत्तर बताइए सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए छा। छा वर्ण स्पर्श संघर्षी है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 19। निम्नांकित में से सघोष ध्वनि कौन सी है। ऑप्शन ए ता, फा, ऑप्शन बी दा, धा, ऑप्शन सी पा, फा, ऑप्शन डी का, खा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दीजिए सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी दा, धा सघोष ध्वनियाँ होती हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 20। अयोगवाह कहा जाता है। ऑप्शन ए विसर्ग को, ऑप्शन बी महाप्राण को, ऑप्शन सी संयुक्त व्यंजन को, ऑप्शन डी अल्प प्राण को। इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए विसर्ग को। अयोगवाह विसर्ग को कहा जाता है। चलिए दोस्तों तो ये थी हमारी हिंदी व्याकरण की 20 क्वेश्चनों की सीरीज, जिसके सभी क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो को आप लोगों ने लाइक कर दिया होगा और कमेंट करके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि सभी भाई बहनों के द्वारा इस वीडियो को देखा जा सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।